का जो आज प्रोग्राम था वो हम लोग आज पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया था 2024 में, उसकी घोषणा करने के लिए आज हम लोग प्रेस क्लब आए थे। पार्टी का नाम है वो जातीय उन्नयन पार्टी है और 2024 से ही हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से सिर्फ एक ही पार्टी रजिस्टर्ड है जेयूपी के नाम से, वो है जातीय उन्नयन पार्टी और वही पार्टी हमारी है। पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद रूहुल अमीन साहब थे, टीएमसी से आए हुए। जो टीएमसी के माइनॉरिटी के स्टेट सेक्रेटरी फैसल अली साहब थे, ठीक है। और हमारे खुद की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विष्णु पदो पांडा साहब मौजूद थे, ठीक है। बदरुजा मास्टर थे और हमारे पूर्व मिदनापुर के स्पोक्स पर्सन सलीम साहब मौजूद थे और उनके साथ साथ हमारे 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता भी आए थे, जिन्होंने सुने। और वो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि किस तरह से प्रेस क्लब के बाहर में कितना क्राउड हो गया था, जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सभी अंदर में व्यस्त थे, ठीक है। तो हम जिसने भी सुना वो हमारे यहाँ प्रेस क्लब में हमारा सहयोग देने के लिए आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2026 में और इसमें आप लोग क्या करने वाले हैं? आपकी पार्टी जो है जी चुनाव लड़ेंगे सर, पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया है तो चुनाव लड़ेंगे हम लोग। जी फिलहाल हम लोग पूरी तरह से तैयार है 15 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन चूंकि आज ही हम लोगों ने पार्टी लॉन्च किया है, लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे और सुटेबल लगेगा। और हम लोग अगर लगता है कि हम लोग किसी निर्णायक स्थिति में, हम लोग किसी 15 सीट के बाद अगर हम लोग निर्णायक स्थिति में हम लोग पहुंच सकते हैं या फिर वहां के जनता को अपनी बात मनवाने में हम कामयाब हो सकते हैं तो हमारी सीटें और बढ़ेगी। फिलहाल हम लोग 15 सीट पे डिटरमाइंड है हम लोग। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों ने क्योंकि रूहुल अमीन साहब का एक पब्लिक इमेज है, क्योंकि वो ज़्यादा फैमिली से है, तो उनके जो फॉलोअर्स लोग हैं, हो सकता है कि ये जो आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं इससे जो है माइनॉरिटी वोट जो है जो कि रूलिंग पार्टी को मिलती थी उससे जो हो सकता है कि उन लोगों को सीधा सीधी नुकसान पहुंचे। तो हो सकता है कि इससे जो है बीजेपी गेनर हो जाए। माइनॉरिटी वोट से किसको नुकसान पहुंचेगा? रूलिंग पार्टी को, क्योंकि उनको माइनॉरिटी वोट के सहारे ही, मतलब जैसे कि अदर पार्टीज का कहना है कि माइनॉरिटी वोट के सहारे ही तृणमूल कांग्रेस सरकार में। तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी वोट के सहारे में सरकार में आई है, लेकिन काम तो मंदिर पे कर रही है वो। तो आप पब्लिक को किस तरह से आप ये करेंगे? देखिए हमारा काम उन्नयन करना है और हम लोग ये हिंदू मुस्लिम, ठीक है, माइनॉरिटी, संख्या लघु, ठीक है, ये सारी चीज़ों से हम लोग ऊपर उठना चाहते हैं। हम लोग मुसलमानों को यहाँ बदनाम किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को जो है जो कि मुसलमान समर्थन करता है, और जिसका खामियाजा बाहर के स्टेटों में यहाँ के मुसलमानों को, आप मीडिया देखिए किस तरह से यहाँ के मुसलमानों को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इससे ऊपर उठना होगा। हम लोग ये साबित करेंगे कि बिना हिंदू मुस्लिम और बिना जाति धर्म के भी राजनीति में और समाज सेवा किया जा सकता है। बिल्कुल हम लोग शिक्षा पे कार्य करेंगे और जो ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी, आपने देखा कि दिल्ली का एक मॉडल है, बीजेपी उसको किसी भी तरह से प्रस्तुत करे, मीडिया उसे किसी भी तरह से प्रस्तुत करे, लेकिन वहां पे शैक्षणिक अवस्था ठीक हुई थी आम आदमी पार्टी में। सिर्फ उस तरह से मॉडल पे हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर पे हम लोग काम करेंगे क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर पूर्व मिदनापुर में होगा है, तो हम लोग वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। तो हम लोग इस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेन मुद्दा हमारा उन्नयन है, हमारा बेरोजगारी है। और हमारी असेंबली में हमारे लोग अगर जीत करके जाते हैं तो हमारा यही आवाज होगा, असेंबली में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, जिसकी वजह से जो लोग बाहर जाते हैं बेरोजगारी से ग्रसित होकर के, और वहां पे बंगला भाषी, मुस्लिम, ये वो बोल करके जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे को बढ़ेंगे। देखिए पुरानी बात हो गई कि हम बिजली की व्यवस्था करेंगे, हम पानी की व्यवस्था करेंगे, ये सब पुरानी बातें हो गई है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर हमारी विचारधारा मिलती है उनसे, तो हम लोग इस बात पर विचार भी करेंगे। बीजेपी पार्टी छोड़ करके हम किसी के साथ भी हम अलायंस करने के लिए हम लोग जो है सो कि तैयार हैं, ठीक है। सिर्फ बीजेपी को अलायंस है। देखिए बीजेपी खुला सांप्रदायिक पार्टी है वो। आप शुभेंदु अधिकारी की बात देखिए, आप हेमंत विश्व शर्मा की बात को देखिए आप, ठीक है। क्या उनके साथ राजनीति करने के लिए जो है सो कि कोई भी सेकुलर सोच का आदमी सक्षम होगा क्या? क्या अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा क्या भारतीय जनता पार्टी के? तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे ये साबित होता है कि तृणमूल कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, जिसमें असेंबली में, वहाँ पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिसमें वो बाइकआउट करती हैं, जबकि मुसलमानों ने उनको वोट किया, माइनॉरिटीज ने वोट किया, यहाँ के बंगालियों ने वोट किया, ठीक है। देखिए 70 साल तक जो है यहाँ
सांप्रदायिक सोच को लोगों ने दूर रखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी को बंगाल की धरती ने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि वो जनसंघ के फाउंडर थे। 70 साल तक उनकी आइडियोलॉजी को नकार करके रखा है। लेकिन इस तरह से जुड़े हुए बहुत सारे बिल आते हैं जिसमें तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन तो नहीं देते, लेकिन बाइकआउट करके बैकडोर से समर्थन करते हैं। वहां पे एरिया से आते हैं, कोर्ट का भी नाम बदल दिया गया। जी देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया, उसको सुभाष चंद्र बोस किया जा सकता था, खुदीराम बोस किया जा सकता था। यही तो आइडियोलॉजी है ना, ठीक है। और धीरे धीरे उसमें आप अंदर जाइए, आपको पता चलेगा कि कितनी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। अब कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी नहीं मिलती है, अनुकंपा के आधार पर भी पहले नौकरियां मिलती थी, वो सारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। हमारे पिताजी खुद कलकत्ता पोर्ट में चीफ इलेक्ट्रीशियन थे, ठीक है। तो अब कोई बहाली नहीं है उनका। बंगाल वासियों को क्या परामर्श देंगे? बंगाल वासियों को यही हम परामर्श देंगे कि जिस तरह से ये सुभाष की धरती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, नजरुल की धरती है, जिस तरह से गुलदस्ता में हिंदू मुसलमान सभी मिलकर के रहते थे, ठीक है, ये सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए हमारे साथ जुड़े और उन्नयन के बारे में सोचे। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी का एमएलए है, कॉमन आदमी उनके दरवाजे पर किसी काम से जाने के लिए डरता तो जरूर है वो, कि हम एमएलए साहब से कैसे बात करेंगे। हम लोग इस बाधा को तोड़ेंगे और एक आम आदमी को हम लोग एमएलए बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको अपने एमएलए से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए किसी भी तरह का संकोच न महसूस हो। जी, बोलने और करने में फर्क है साहब, बोलने और करने में फर्क है। आप आइमा को स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा कि बड़ा से बड़ा, आपको पता है कि यहाँ पर जितने लोग खड़े थे सभी आइमा का बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे है, ठीक है। लेकिन उनको एक बार कह दिया गया कि आप लोग बाहर खड़े रहिए, बाहर थे वो लोग। जी, मेरा नाम अरमान कबीर है और मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन हूँ, ठीक है। चूंकि हमारा पॉलिटिकल विंग है, इसलिए भाईजान ने यह जिम्मेदारी पॉलिटिकली भी मुझे दिया है। জাতীয় উন্নয়ন পার্টি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। জাতীয় উন্নয়ন পার্টি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। এবার ভোটে জিতবে কারা? এবার ভোটে জিতবে কারা? ভাইজান জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। জাতীয় উন্নয়ন পার্টি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বীরা ভাইজান জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।